अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं सुमैया के घर में। सुमैया की भी चीज़ें सारी दिखाई हैं बच्ची की। तो अभी हम सुमैया के घर में अभी आके बैठे 5-10 मिनट हुए। ये देखो किसमें लगे हुए मुन्ने बने हुए हंसी देखो है। और अभी देखो उन्होंने ये लगाया हुआ, मुन्नी खेलती है इसको देख देख के खुश होती है। और उससे भी बड़ा खुश होती है वो जो लगा हुआ है उसके दरवाजे पर, उससे भी उससे खुश होती है। और अभी सो गई है रो रो के, बहुत रोई है अभी। अब इतना 2 मिनट हो गए उसको सोए हुए, वरना वो हमने आते ही लिया उसको और वो रोना शुरू हुई थी। अभी हम बैठे हैं थोड़ा सा और अभी निकलेंगे 5-10 मिनट में। रक्षा नीचे खड़ा हुआ है, बोल कर आया मुझे शाम को कि रक्षे को देखती रहना। ये माम पसंद है, ये वो माम पहले लड़की पहले यहाँ चल जा रहा है कहते हैं ना मॉडल बाल कर लेते नहीं चलेगा। हाँ ये सुनिए चूड़ी है, एक ही समीन की एक आपकी चूड़ी और ये बच्चे के सूट है। ये उल्टा रखा था, ये उल्टा रख दिए। माशाल्लाह दिखा दे लाइक हाँ हाँ वाली चलो भाई हम आ गए हैं सुमैया के घर से। सुमैया के घर गए हुए थे हम, तो तकरीबन हम सुमैया के घर 1 घंटे बैठे। सुमैया की वहाँ पे दिखाई थी चीज़ें दिखाई थी, तो बस थोड़े से बैठे। उधर मैं बात नहीं कर सकी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सब थे, उसकी सास नंद ससुर सब थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो में कुछ बात करूँ बोलूँ। तो बस मैंने मरीम को कहा तुम बस वीडियो बना लो ऐसी, फिर उसके बाद ना घर पे जाके फिर बात कर लेंगे। वैसे तो सब मैं व्यूवर्स को सबको दिखा चुकी हूँ कि ईदी कैसी क्या क्या चीज़ें। तो अब ये है कि अब हम घर पे आ गए हैं, अब हम बातचीत कर रहे हैं। तो दोपहर में भी हमने शाम में अफ्तारी नहीं बनाई थी, हमने रोटी सालन खाया था। रोटी सालन में हमने बनाया अंडा खशखाश बनाया था, और रोटियां मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि दोपहर में मैं धागे की रीलें लेने चली गई थी दूर, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। किसी के साथ गई थी, थोड़ा काम भी था, तो वहाँ पे गए हैं, इतनी देर लग गई। उतनी गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, तो बहुत मेरे तो बहुत बुरा हाल हो गया था। घर पे आके मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मुझे कपड़े भी सीने थे। फिर मैंने कपड़े सीने बैठ गई, फिर मैंने 2 सूट सिए। उसके बाद फिर मैंने कहा आज अफ्तारी नहीं बनाऊँ तो बच्चों कोई मसला तो नहीं है। बच्चों ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप बना लीजिए, चावल बना लीजिए। मैंने कहा नहीं अंडा खशखाश बना लेती हूँ, कल मैं खशखाश लेकर आई थी इधर सामने से दुकान से। तो कह रही खशखाश, खशखाश तो मिलते हैं, खशखश नहीं बोलते, खशखाश बोलते हैं। तो अंडे रखे हुए थे, अभी 2-3 दिन पहले लेकर आए थे, तो अंडे रखे हुए थे। मैंने कहा खशखाश अंडे बना लेते हैं, तो हमने वो बनाया और फिर हमने अफ्तारी उसी से की। फिर टाइम पे आ गए थे, और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक खोल ली थी, और खरबूजा रखा हुआ था वो काट लिया था। तो उस टाइम पे हमें वीडियो को कोई सूझ नहीं रही थी क्योंकि आज बहुत बुरा हशर था। इतना थक गए थे और इतना क्या बोलेंगे, रोज़ा लग रहा था, क्या क्या बोलें। तो ये था कि आज जितना मुश्किल से टाइम गुजरा, लेकिन अल्लाह, तो फिर अल्लाह ने हमें अपने रोज़े के मकाम तक पहुंचा दिया है, अल्लाह का शुक्र है। फिर हमने वो रोज़ा खोला, रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सुमैया के घर निकल चुके थे, जा गए रक्षे में गए थे। अब रक्षे में हमें छोड़ कर गए, दूध कहने लगे मैं दूध लेकर आ जाता हूँ, तो दूध लेने के लिए गए मैं। और बाकी अब हम अपना काम शुरू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे ईशा की, और सिपारा पढ़ूँगी एक। माशाल्लाह मेरे हो गए हैं 10 सिपारे। कल मैंने गलती से 10 देख लिए थे, हालांकि 10 नहीं हुए थे, कल मेरे 9 सिपारे हुए थे, आज हुए हैं 10 सिपारे। तो अभी एक कल 11वां सिपारा है, तो अभी मैंने 11 अगर मैंने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। और सुबह में सोने का भी टाइम नहीं मिला, सुबह से लगी हुई हूँ कामों में, तो अब मैं जल्दी सो जाऊँगी। जल्दी तो क्या होगी, वही हमारे तो 11 बज जाएंगे। फिर वो अब ये देखो रक्षा लेके कब आते हैं, फिर उनके लिए उठना पड़ेगा, फिर नींद ख़राब होती है, फिर नींद आती नहीं है, बहुत देर में नींद आती है जी। और अब मुझे एक बात और कहनी थी कि कुछ लोग एक कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने बेटे बहू के बारे में क्यों नहीं बताती। भाई बेटे बहू के बारे में क्या बताएं, बहू का क्या बोलें, अपने बेटे के बारे में बोलेंगे तो वो हमारा अपना मसला है, बताएं ना बताएं। और किसी से नहीं बात करना पसंद कर रहे हैं हम, तो इसमें भी कोई वजह ही होगी।
और कुछ लोगों ने हमें मुनाफिक कहा है, तो मुनाफिकत से हम बहुत दूर रहते हैं। और ये कि जो मुनाफिक होता है वो दूसरों को भी समझता है। खैर हमें कोई इस बात का बुरा नहीं लगा, वो बोलते हैं तो बोलने दें। हमें बहुत अच्छा लगा कि जो लोग जैसे होते हैं वो दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया है मुनाफिकत का सुन के। तो ये कि अल्लाह उनको और तौफीक दे कि वो दूसरों की मुनाफिकत या दूसरों में कीड़े निकालें, तो उनमें भी खुद में भी कीड़े निकलेंगे। ज़ाहिर जब हम किसी के बारे में बोलते नहीं हैं, कुछ बोल नहीं रहे किसी को, हम अपनी सिर्फ अपने घर के मुतालिक बात करती हूँ मैं, अपने बच्चियों के बारे में, अपना क्या खाना बना लिया क्या नहीं बना लिया, तो यही बात करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करती। तो फिर पता नहीं कि लोग क्यों मुझे इस तरह समझ रहे हैं कि आप इतनी बनती हैं, इतनी मीठी हैं, या आप सिर्फ वीडियो में बनती हैं। तो भाई मैंने तो कोई इस तरह की बात करी नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ या किसी की चापलूसी कर रही हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं इस तरह करा। तो लोग पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से वो समझ रहे हैं कि मतलबी या चापलूसी कुछ इस तरह। मैं कुछ इस तरह नहीं हूँ, जैसी वीडियो में नज़र आ रही हूँ मैं वैसी हूँ। ज़रा साथ रह के साथ खा के पता चलता है। जिन्होंने मुनाफिकत की हमें खिताब दिया वो खुद मुनाफिक हैं, तो खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या मुनाफिकत दिखाई। कि अब हम किसी के बारे में क्या बोलें, मैं खुल के बोलना नहीं चाह रही, लेकिन बोलूँगी, एक दिन ज़रूर बोलूँगी। अगर उन्होंने दोबारा मुझे कमेंट्स में इस तरह की बातें बोली तो मैं फिर पूरी कहानी सुनाऊँगी, बेटे की भी सुनाऊँगी, और जो ये कमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में सुनाऊँगी कहानी। फिर मैं उनके घर पर पहुँचूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ ये कौन है। तो मैं उनके तो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी मंगा के ज़रूर रखें। मैं उनके घर में लंच पे या डिनर पे ज़रूर पहुँचूँगी, कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी ज़रूर खा के आऊँगी। तो इस तरह से मुझे मुनाफिक बोलने वाले परहेज़ करें। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बुराई की तरफ से दूर रहती हूँ। आगे रही हमारी सिलाई की बात। अब हम अपने सिलाई की तरफ तवज्जो देंगे। अब लाइट में से जाने वाली है, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से 9:30 होने वाले होंगे तकरीबन। 9:22 हो रहे हैं। तो 5 मिनट या 10 मिनट रहेगा लाइट जाने में। तो अब हम कपड़े सीने के लिए भी नहीं जा सकते। तो अब ये है कि नमाज़ की तरफ जाते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सिपारा देखो, नींद तो बहुत तेज़ आ रही है, अगर हिम्मत हुई तो पढ़ लेंगे, नहीं तो अल्लाह मालिक सुबह में इंशाल्लाह। फिर सुबह में तो पढ़ती हूँ, तो पढ़ेंगे फिर। अब ये है कि देख लेते हैं। रेशमा के कपड़े सी रही थी, रेशमा के कपड़े कहाँ तक पहुँचे हैं अभी मुझे तो याद भी नहीं मैंने कितना सी लिया था, क्या है क्या नहीं। अब ये जोहा का दुपट्टा पड़ा हुआ है मशीन पे। जोहा ने तुम दुपट्टा उठा लो। अच्छा जी, मैंने ये रेशमा के गला काट लिया था। रेशमा तुम्हारा गला ये रहा, रेशमा का गला है, ये रेशमा के कपड़े सिल रहे हैं। आप बोल रहे होंगे ये रेशमा कहाँ से आ गई, रेशमा कौन है? रेशमा हमारी बहुत अच्छी सी दोस्त है और हमारी लेबर है, हमारे काफ़ी टाइम से दोस्ती है और अच्छे लोग हैं। हम अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखते हैं माशाल्लाह। तो बस ये है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाते हैं, बुरे लोगों से दूर रहते हैं। तो बस ये है कि अभी मैंने कपड़ों में बटन लगाए थे, लगा के गई थी। इन्होंने जाने से पहले अभी मैं तैयार भी नहीं हुई थी, रक्षा बाहर निकाल के खड़े हो गए कि बुलाने लगे आ जाओ आ जाओ। बस इनको यही बोलते रहे 5 मिनट रुक जाएं, 5 मिनट रुक जाएं। करते करते मैंने 15 मिनट तो लगा ही लिए थे। फिर 15 मिनट मैंने तैयार हुई, तैयार होके फिर तैयार होने में क्या था, कपड़े चेंज करने थे और ज़रा सा आपको पता है ये इसके बगैर तो बाहर निकला नहीं। उन्होंने जोहा मरियम तुम लोगों ने कुरान नहीं रखी, पढ़ के ऐसी रख दी नीचे, साथ साथ रख दिया करो। देखो कुरान नीचे रखे हुए, फिर अभी लेटेंगे तो पैर इस तरफ ना हो। और ये मैंने सालन बना लिया था, सुबह के लिए हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, सुबह सहरी के लिए हो जाएगा। रोटियाँ भी रखी हुई हैं, रोटियाँ कितनी रखी हुई हैं, रोटियाँ देखूँ मैं, रोटियाँ भी 2-3 रखी हुई हैं। मैंने कहा कम रहेंगी तो दोबारा बनानी ना पड़े, इसलिए मैंने जोहा का दुपट्टा है ये, एक दुपट्टा मैंने ये पहन लिया, एक दुपट्टा मैंने ये पहन लिया, ये हो गया। तो बर्तन धुल चुके हैं। मैंने कुछ नहीं कर रही आजकल, मैं शहज़ादी बनी हुई हूँ, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ। और मैंने झाड़ू पोछा वाला मासियों वाला काम अभी मैंने छोड़ दिया कुछ दिन के लिए। तो उसके बाद ईद के बाद दोबारा से अपने बर्तन मांजने वाले काम शुरू कर देंगे। तो अपना काम फिर जारी रहेंगे, जारी और सारी। और अभी तो फिर सिर्फ सिलाइयों में लगे हुए, जल्दी जल्दी कपड़े सिल जाए और जल्दी जल्दी वो हो जाए काम। तो बस ये है। तो आज तो कुछ भी नहीं वो किया, सिर्फ 2 सूट सिए हैं बस। दरअसल मैं चली गई थी ना, तो इसलिए मुझे बहुत टाइम वहाँ पे हो गया, तो इसलिए मुझे देर हो गई। मैं थक भी बहुत गई थी आज।
और हालांकि मुझे खशखश बच्चियों ने पीस के दी, मुझे काट वाट के सालन था, सब कुछ करके दिया, बस मैंने सिर्फ लकड़ियों पे बनाया है। अब ये टॉफ़ियाँ खा रही हैं, सब खा रही हैं, हमें नहीं दे रही टॉफ़ियाँ। एक ही टॉफ़ी तो मैं खाती हूँ चस्का, वो खा रही, नहीं तुम खा लो। अरे अल्लाह भी मैं गिर जाती, तो गिरने वाला मेरा सारा वो हो रहा था। अब क्या करें, क्या सारा बर्तन धुल चुके हैं, अब लेटने की तैयारी है। जोहा लेट चुकी, नहीं जोहा लेट चुकी है, लेटने की तैयारी। हमारा पंखा रात को लगाया था, बड़ी अच्छी माशाल्लाह पंखे ने हवा दी कि नीचे सोने वाले आराम से सो गए थे। और मुझे जो बहुत मच्छरों ने खाया कल, ये वाला पंखा, ये पंखा बड़ा अच्छा सा तेज़ चल रहा था। सुबह मैं इसके पास से गुजर गई और इसने मेरी कमीज छिर करके वो फट गई, फटी नहीं थी, लेकिन वो होता है ना तेज़ से आवाज़, तो वो हो गया था। तो अब ये है कि गले में कुछ हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बोले जा रही हूँ कि लाइट जाने वाली है और फिर वीडियो अपलोड नहीं हो सकेगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस वो बनाना चाह रही हूँ कि जल्दी से वीडियो बन जाए, उसके बाद अपलोड हो जाए, तो फिर दिमाग एक तरफ हो जाए। ये हो रहा है। और क्या है, अब हमारी चरपाई सारी इतनी ढीली हो रही है, किसी दिन इतवार, अब कल इनकी शायद छुट्टी होगी, कल मैं इनसे चरपाई टाइट करवाऊँगी कि भाई इसको चरपाई को टाइट करें। इतना झूला बनी हुई है बिल्कुल चरपाई, एक तो चरपाई है इतनी ऊंची कि इस पे से उछल के और फिर उतरना पड़ता है। तो मैं बैठ है ना, उसके वो रुई निकल रही है, उसके वो रुई निकल रहे हैं। तो बस ये है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और जिसने कुछ बोला, मैंने तो खैर किसी को कुछ नहीं बोला, मैं तो अपने काम से काम रख रही हूँ, लेकिन लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कि इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं या मुझे पर्सनली मैसेज करके कुछ बोल रहे हैं, तो वो मैं जानती हूँ कि कौन है कौन नहीं। बहरहाल मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी का दिल दुखाऊं और सजदों में पड़ी रहूँ। लोगों का ये हाल है कि सजदों में पड़े हैं और दिल लोगों का दुखा रहे हैं, तो करते हैं लोग, मैं ऐसा नहीं करती। तो बस ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी दुआओं में याद रखूँगी, क्योंकि बहुत बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला सबकी सुनता है और हमारी भी इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगा, हमें भी ज़रूर कामयाब करेगा, क्योंकि मेरा है बच्चियों के साथ और हम दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं मेहनत। अल्लाह पाक हमें कामयाब करें और इन बच्चियों के नसीब से हमें इतना दे कि हम इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें और अपने मकसद में कामयाब रहें। सबसे यही दुआओं की इल्तिजा है कि सब हमारे लिए दुआ करें कि हमारा चैनल ग्रो करे और हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब तक हमने जिससे भी बात करी है सब हमसे सपोर्ट के लिए हमसे पैसा मांग रहे हैं। हमें पास पैसा नहीं है जो हम पैसा आगे दें और अपना चैनल ग्रो करवाएं। तो अभी हम बस जो है हाथ का हाथ में, मुँह का मुँह में है, ये हाल है। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह करवाने वाला है पूरा। तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह मेरा पूरा करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा, और मुझे उसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। यानी कि मैं अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जितने धोखे मिले हैं, जितना रही हूँ रिश्तों की तरफ से, मैं जानती हूँ। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह पे, मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मुझे जो परेशान कर रहा है अल्लाह देख रहा है, बस मैं जानती हूँ। ठीक है, मुझे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।